हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। और मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है, सुबह उठ के अपने घर के पूजा पाठ देख रेख इन सब चीज़ों में लग चुकी हूँ। और दोनों बच्चों को जाना है स्कूल, उन्हीं के लिए मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो जी मैं उठी थी 5:30 बजे और उठकर नहा धोकर अपना जो है पहले मंदिर गई हूँ। मंदिर से आने के बाद घर के मतलब जाने से पहले मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। आके फिर ठाकुर जी का स्नान वगैरह कराया है, पूजा करी है। फिर ये लोग कर रहे थे पूजा, मम्मी ने करी है, बच्चों ने करी है और हस्बैंड कर रहे हैं। तो जी आज मंगलवार है तो ये लोग लगा रहे हैं अंगारी पे भोग। हमारे यहाँ मंगल और शनिवार को जो है भोग लगता है हनुमान जी बाबा का। और यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आलू मटर की सूखी सी सब्जी भी बनाने के लिए रखी है मैंने। और अभी मैंने आटा भी गूंद दिया है साथ के साथ और चाय बनने रख दी है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे जो है नहा धोकर रेडी हो गए हैं और वो जा रहे थे मंदिर। इतने में मैंने यहाँ पे इनका ओढ़ने वाला कंबल वगैरह तय कर दिया है और ये लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इनका क्या है, ये सुबह के टाइम अपनी पूजा पाठ में इनको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इनको मैं जल्दी जल्दी उठाती हूँ, भाई जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। क्योंकि मैं जितनी देर में इतने सारे काम करती हूँ ना, तो बच्चे तो बहुत आराम आराम से कि फ्रेश होएंगे, पानी पिएंगे, लेटे रहेंगे 2-4 मिनट। और फिर सुबह सुबह दोनों लड़ाई करते हैं एक ही साथ। एक ही बाथरूम में दोनों को नहाना है कि पहले वो कहेगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, इस चक्कर में दोनों की लड़ाई होती है। और मैं दोनों को मतलब पहले ही बोल देती हूँ कि एक एक करके जल्दी उठ जाओ, तो फिर जल्दी जल्दी नहा लोगे। बट क्या होता है कि दोनों के दोनों एक ही टाइम पे उठते हैं और दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि तू पहले उठेगा कि तू पहले उठेगा। इसीलिए मैं इनको पहले उठाने की कोशिश करती हूँ। बट वो ये बच्चे हैं, इन लोगों को सब्र तो होता नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल आराम आराम से ही उठ रहे थे और इनको मैं यही समझा रही थी जल्दी उठ जाते तो तुम्हारे जिस जो काम है ना सारे वो जल्दी के जल्दी ख़त्म हो जाते। तो बस इधर बच्चे लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, इनको मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता लगा के दे रही थी। और सुबह के टाइम तो भाई टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी जो है कि घड़ी भागती है ना। मुझे यही नहीं पता चलता कब 7 से 8, 8 से मेरा जिम से आप वापस आती हूँ 10 बज जाते हैं। और पूरा जो काम है मेरा ऐसे ही चलता रहता है। तो इधर जो है नाश्ता रेडी हो गया है। अब जो है गैस भी मैं जल्दी से साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चों को टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी जिम। अच्छा, इधर मैंने जो है मशीन भी सुबह सुबह ही लगा दी है। ये लोग नहा लिए थे सारे जने, एक लॉट मैंने लगा दिया है और थोड़े से कपड़े रह रहे हैं वो मैं आके लगाऊंगी। क्योंकि आज मेरे को ना अपने रूम का कंबल धोना है, बेड पे जो बिछा रखा है तो वो कंबल धोना है। इसी वजह से फिर मैंने सोचा चलो आके दूसरा लॉट जो लगेगा वो दोबारा धुल जाएगा। तो इधर मैं बच्चों का नाश्ता उनको देकर आ रही हूँ, क्योंकि मंदिर से आ गए हैं दोनों के दोनों। और जल्दी जल्दी ये सारे काम करके मुझे जिम भी जाना है। और उससे पहले क्या होता है कि मेरी कोशिश यही रहती है, किचन में जितने भी बर्तन हो रहे हैं ना, इन सब बर्तनों को जो है मैं धो धा कर ही जाऊँ और मेरा जो है काम आसान रहे बाद के लिए। तो जी बस इधर मैं अभी जो है जैसे जिम से आई थी 10 बजे के करीब। जिम से आने के बाद सबसे पहले क्या होता है, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और जो मशीन में कपड़े धुल गए होते हैं उन कपड़ों को मैंने डाल दिया है लॉन्ड्री हैंगर पे। और आके फिर अपने भी चेंज करती हूँ और जो कपड़े फिर इकट्ठे होते हैं फिर एक लॉट मशीन का लग जाता है। तो अभी सर्दी में तो जैसे मैंने हाथ से धोए कितने दिन, तो पूरा अब 1 महीने से आ गई है मशीन। तो बहुत फ़ायदा है इस मशीन का, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा है। अगर आपको अपने लिए किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना है तो ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि जैसे मैंने जिम जॉइन करा है तो मेरा काफ़ी टाइम वहाँ ख़राब हो जाता है जो मुझे घर में देना चाहिए। तो इसीलिए अब ये मशीन से कपड़े धुल जाते हैं तो बहुत सारा टाइम मेरा जो कि है बच जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने ड्राइंग रूम में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी है, सारा ठीक ठाक कर दिया है पूरा सेटअप। और अभी जो है मैं फ़िलहाल में जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, इधर की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जिम से आने के बाद बस ये लगता है कि जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई कर दें। और फिर खाने का काम रह गया है अभी, क्योंकि आज मंगलवार है, हस्बैंड जी का फास्ट है। और रह गए हम 3 लोग रह गए, मैं, कार्तिक, डुग्गू। तो मैं ये सोच रही हूँ बच्चे दोपहर में आएंगे तो तभी मैं कुछ मैक्रोनी वगैरह बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ सबसे पहले मैं घर की सफाई में लग गई थी, क्योंकि यही था कि पहले किचन में तो अभी कुछ बनना भी नहीं है तो उससे पहले मैं सारे रूम वगैरह क्लीन कर दूँ। क्योंकि फिर हेल्पर आ जाती है ना तो फिर मेरे को ये सारे काम करने में काफ़ी इरिटेशन सी होती है। जब कोई, अगर हम जैसे सफाई कर रहे हैं
और कोई हमारी सफाई में पैर बनाए आए जाए तो हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ जब हेल्पर आए तो मेरे ये सारे काम जो है वो ख़त्म हुए रहें और आराम से जो है मेरी सफाई हो जाए। तो इसीलिए मैं सारे रूम वगैरह जो है पूरे साफ़ कर देती हूँ। बस उसको फिर हॉल और किचन रह जाती है वो साफ़ करने के लिए। और जहाँ ज़्यादातर तो मैं किचन में भी मेरे हर एक दिन छोड़ कर ही मैं सर्फ़ वाला पोछा खुद ही लगा लेती हूँ। बस उसको तो बस नाम का ही लगाना पड़ता है। तो ये करके मैंने सारा जो है ड्राइंग रूम भी क्लीन कर दिया है और उधर जो है वॉश बेसिन वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो मेरे ये सारे काम जो है फटाफट फटाफट ख़त्म होते चल रहे थे, क्योंकि इतनी सफाई करने में भी मेरे को कम से कम आधे से पौन घंटा लग जाता है। आधा एरिया जो इधर का क्लीन करती हूँ ना, जैसे ड्राइंग रूम है, मम्मी जी का रूम है, वॉश बेसिन है, तो ये सब करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, काम करते करते ऐसा ना हो कि मेरे से नुकसान ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जैसे घर की सफाई कर दी थी पूरे घर की और किचन में भी मैं सर्फ़ का पोछा लगा रही थी। जो थोड़ा बहुत सर्फ़ का पानी होता है वो मैं इधर ही वाइपर से अपने छज्जे पे कर देती हूँ। अच्छा, ये वाला छज्जा, ये वाली बैल्कनी साफ़ कर रही थी तो क्या हुआ मेरे से, आज जो है एक गमला मेरा जो है तुलसी मैया का वो गिर गया और जो है पूरा का पूरा गमला मेरा पूरा टूट गया, क्रैश हो गया। फिर मैंने काम बढ़ गया और क्या था। तो जहाँ 5 मिनट का काम था वहाँ मुझे 15 मिनट लग गए। अब क्या था कि पूरे फिर वही था, बाल्टी में मैंने सारा गमला जो टूटा हुआ था उसको उठाकर भरा है और फिर जो है पूरी इधर की जो ये वाला एरिया है बैल्कनी का, इसको मैंने फिर धोया, वॉश करा। पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और अभी सर्दियों में जैसे कि सारे पौधे हैं ना ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल झड़ गए हैं। इनकी जो मिट्टी है, मतलब पौधे जो हैं बिल्कुल सूख गए हैं। ऐसा हो गया है, सर्दी से हो गया है, क्या हुआ है राम ही जाने। तो अभी जैसे मौसम चेंज होगा ना तो मैं सोच रही हूँ 2-4 पौधे नए लगवा लूँ, वरना ये पौधे देख देख के तो मेरे को एक अलग ही दुख लग रहा है। सारे पौधे जो हैं मेरे मुरझाए मुरझाए से हो गए, वरना अभी 2 महीने पहले तक तो इतने सुंदर साफ़ सुथरे से अच्छे अच्छे हो रहे थे मेरे पौधे। बट जैसे ये 1 महीने की जो जाड़े वाली ठंड आई ना, जनवरी ने जो सारे पौधे हैं ना वो सारे पौधे ख़राब कर दिए। तो इधर मैंने पूरा ग्रिल वगैरह भी साफ़ कर लिया था। अच्छा, बाहर की तरफ पानी नहीं जाने देना था क्योंकि मार्केट खुली हुई है। सुबह के टाइम वैसे भी सारे लोग कोई ना कोई घूमता रहता है, तो बड़ा देख कर ही सफाई करनी पड़ती है इधर की मेरे को, कि थोड़ा बहुत भी पानी जो है जाए ना। तो बस यहाँ पे ये जो है पूरा एरिया इधर का धो दिया है मैंने, साफ़ कर दिया। और अब जो ये इधर है ना, आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी हो गई थी और कितनी तो मैंने उठा ली थी हाथ से, सारी की सारी उठाकर जो है मैंने बाल्टी में रख दी थी। तो ये सारे काम जो है मेरे एक्स्ट्रा में फैल गया आज, और इतना अपने आप पे ही गुस्सा लग रही थी कि एक गमला बेकार में ही मेरे से गिर के टूट गया। और जो नुकसान होता है वो हो गया, क्या करें, मगर उसके बाद जो काम फैला वो अलग। तो बस अभी ये सारा जो मैं छज्जा है यहाँ मैंने पाइप ही लगा रखा था कि धुलाई करते करते जितनी भी मिट्टी है सारी उठा दूँगी। और पूरे जो इधर का एरिया है वो मैंने साफ़ कर दिया था। अच्छा, पूरे घर की सफाई करने के बाद बारी आती है हमारे लॉन्ड्री एरिया की। तो बस पूरा घर तो मैंने साफ़ कर दिया था और यही एरिया रह रहा था। फटाफट से मैं इधर की भी पूरी सफाई कर देती हूँ। अच्छा, सफाई करते करते में ही क्या हुआ था, इतने में आ गया था कार्तिक, आ गया था स्कूल से, तो उसकी बातों में मैं लग गई। तो यहाँ पे ना एक लॉट मेरा जो मैंने कंबल धोया था और जो छोटे मोटे कपड़े रह गए थे, टॉवल टूवल रह गए थे, तो बस वही कपड़े अब मैं डाल रही हूँ। और यहाँ मतलब 12 बज गए थे, 12 बजे जो है हल्की हल्की सी धूप भी आनी दिख रही थी। अच्छा, उधर वाली छज्जे पे मैं इसलिए कपड़े नहीं डालती क्योंकि वहाँ से तो लगभग 12 बजे के बाद जो है धूप बिल्कुल चली ही जाती है, तो उधर कपड़े डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर कपड़े मैं इधर ही डालती हूँ और एक के ऊपर एक डाल देती हूँ, सूखते रहते हैं, नहीं तो रात तक सूख जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग में ही सारे कपड़े सूखे। तो बस यहाँ पे जो है ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अभी जो है मैं पूरा यहाँ का जो एरिया है, लॉन्ड्री एरिया, ये सारा साफ़ कर दूँगी। अच्छा, अब ये सेमी वाली मशीन तो लगती नहीं है, तो पोछे भी ना मेरे को हाथ से धोने पड़ते हैं। तो इधर मैं पोछे वगैरह ही धो ही रही थी और पोछे धोने के बाद मैंने ड्रायर कर दिए। और ये बच्चों की स्लीपर्स भी थी, ये भी मैंने एक बार पानी से निकाल दी, क्योंकि क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत भी ये चप्पलें गंदी रह जाती है ना तो बच्चे फिर पूरा दिन घर में गंदी चप्पलें लेके घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ये स्कूल से आ गया था और खाने की जिद कर रहा था कि खाने में क्या बनाया है, और मैं इसको यही बोल रही थी अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, कि जो भी कुछ खाना है तो बाहर से ले आ, मगर इसको ये रहता है कि बस जल्दी से खाना दे दो। और देखो गीले में बार बार पैर बना रहा था, फिर मेरे को ना गुस्सा आ जाती है। मैं इसको यही बोल रही थी या तो साइड में बैठ जा, मुझे यहाँ पे जल्दी से सफाई कर लेने दे, वरना ये लोग पैर बना बना कर जो पूरा घर साफ कर करा है ना, उसमें
उसमें ये जाकर पैर बना देगा। इसको मैं कह रही थी 2 मिनट रुक जा, तसल्ली रख ले, अभी सूख जाएगा तभी आ जाइयो यहाँ पे। तो मगर ये बच्चे हैं, ये तो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। और फिलहाल जो है मैंने इधर पूरा ये जो एरिया है ये पूरा सुखा दिया है, क्योंकि भाई ये अगर एरिया सूख जाता है ना तो फिर यहीं पे हम लोग गद्दा डाल के जो है दोपहर में अपना आराम करते रहते हैं। और यहाँ पे भी इसने भी अपना फेस वेस वॉश कर लिया, और उसके बाद इन महाराज जी को तो लग गई थी भूख के खाने में क्या बनाया है, जल्दी से अब खाना वगैरह की तैयारी कर दो। इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय।